दोस्तों, ये एक बस का सीट लेआउट है और यहाँ आप जैसे देख रहे हो 4 दाम के सीट्स हैं, 849, 949, 996 और 1044 का। अब यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कौन से सीट्स एक्चुअली हमें लेने चाहिए और कौन से सबसे बढ़िया सीट्स है और कैसे बस वाले हमें उल्लू बनाते हैं। अब जैसे आपने नोटिस किया, पहला 2 रो का 949 है, फिर बीच में 3-4 रो के रेट्स है 1044, उसके बाद फिर आ जाता है 996, वो 2-3 रो के हैं, और सबसे लास्ट वाला रो का है 849। व्हाट नॉनसेंस। आपको सिंपल लॉजिक यूज करना है। बस में आगे वाले सीट सबसे बढ़िया सीट सोचते हैं, दे आर द बेस्ट सीट। जितने आप आगे बैठोगे उतना झटका आपको कम मिलेगा, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको बस सामने वाले सीट्स लेने हैं। हाँ, सबसे पीछे वाला सीट 849, उसका दाम ठीक है कम रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पीछे वाले सीट्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एक तो रिक्लाइनिंग भी पूरा ढंग से नहीं होता है, और दूसरा चीज वहां झटका भी ज्यादा मिलता है, तो उसका 849 समझ में आता है। पर बीच वालों का 1044 कोई लॉजिक ही नहीं है। 12 घंटे का ओवरनाइट जर्नी में जहां मैं आराम से सोया इसी बस में, पर सुबह उठते ही ऐसा जोर का झटका मिला मुझे कि आंख खुली की खुली रह गई। ट्रिप का पहला भयानक एक्सपीरियंस। अब हुआ क्या कि सबसे पहले मुझे उतरना था आउट, और मैंने जिस कंपनी के थ्रू बुक कराया था टिकट, उसका एजेंट भी बस में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने उसको बोल रखा था कि आउट आने से मुझे खबर कर दे। तो हुआ क्या कि करीबन 8:30 बज गया था सुबह का, और मुझे लगा कि भी 8 से 8 के बीच में आउट पहुंच जाना चाहिए मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो मैंने एजेंट से पूछा कि भाई आउट कितना दिन लगेगा और आने में, कहीं अपने मिस तो नहीं कर गए हैं। बोले नहीं, अभी तो आउट और आगे है, आप आराम से बैठो, बेफिक्र हो। तो मैंने भी सोचा कि उनको ज्यादा आइडिया है, उनका तो रेगुलर ट्रैवलिंग है। और आधी घंटा भरे तो भुंटर आ गया, और आगे बढ़े तो कुल्लू आ गया। फिर मुझे लगा कि 1 घंटा गुजर गया है और अभी तक आउट नहीं है, और कुल्लू भी आ गया, और सामने मुझे बोर्ड दिख रहा है मनाली का। ये चक्कर क्या है? तो मैंने फिर सीधा बस ड्राइवर से पूछा कि भाई आउट और कितना समय लगेगा पहुंचने में। तो बस ड्राइवर ने कहा कि आउट तो कब का गया, 1 घंटा पहले ही चला गया था, सामने तो मनाली दिख रहा है, कुछ दिन में आप मनाली ही पहुंच जाओगे। तो मैंने एजेंट को कहा क्या बात है, जब मैंने आपसे पूछा था तब भी आउट आया था एक्चुअली, और आपने कहा कि आउट आगे है, और मैं भी आपको बिलीव कर लिया। एजेंट का क्या रिस्पॉन्स था, इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग वो बोलता है कि अब देखिए मनाली सामने आ ही रहे, तो मनाली पहले घूम लीजिए, उसके बाद आप बाकी डेस्टिनेशंस घूम लीजिएगा, तीर्थन वैली वाला। मैंने कहा कि ऐसे नहीं होता है, और अगर मुझे घूमना ही है ना, तब एक काम करो, सीधा मुझे कश्मीर ले चलो, मैं जाऊंगा तो सीधा कश्मीर में घूमूंगा सबसे पहले। तो बस चुप, उसको पता था कि बेवकूफ़ी वाला बात था उसका कहना। एनीवे, मैंने बस वाले को कहा कि आप ऐसा जगह मुझे उतारो कि जहाँ से मुझे तुरंत बस मिल जाए वापस लौटने के लिए आउट, और उन्होंने मुझे हाईवे के बीच में उतार दिया। मुझे तो ऐसा लगा कि बस मेरे अगले कुछ घंटे तो बर्बाद हो गए, और क्या पता शाम तक मैं होटल अपना पहुंचूं। और थैंक गॉड वो जो जंक्शन में मुझे उतारा गया था वहाँ एक मिलिट्री मैन था, और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया, और 5 मिनट बाद ही उन्होंने मुझे एक बस में बैठा दिया जो मुझे आउट तक ड्रॉप कर दिया 1 घंटे में। यह है औट का बस स्टैंड, जहाँ मुझे 2 घंटा पहले पहुँचना था और अब पहुँच रहा हूँ, क्योंकि कहीं आगे निकल गया था, और वहाँ से 2 बस चेंज करते हुए फाइनली यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ से अब बंजार जाऊँगा, जिसका अनदर अराउंड 1 घंटे का रास्ता है, और वहाँ से फिर बस या एक और टैक्सी पकड़ूँगा कॉटेज तक। फिर मैं निकल पड़ा बंजार के लिए, जो तीर्थन वैली में है। लोकल बस में ट्रैवल करने का सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा होता है कि आप वहाँ के लोगों से मिलते हो और उनसे जानने को बहुत कुछ मिलता है। ये है बंजार का बस स्टैंड। अब यहाँ से मेरे पास 2 ऑप्शन था मेरे होम स्टे तक जाने के लिए। एक तो था बस से और दूसरा था टैक्सी से। अब बस से क्या था, सिंस वो होम स्टे तो कच्चा रास्ता में था, तो बस मुझे मेन रोड तक पहुँचाती, और वहाँ से 15 से 20 मिनट का रास्ता था जो मुझे लगेज लेके वहाँ तक पहुँचना पड़ता। और दूसरा ऑप्शन था मेरे पास टैक्सी का, पर टैक्सी का भाड़ा था 300 रुपये, और बस करीबन 20 से 25 रुपये में काम हो जाता। तो वही मैं सोच रहा था तो करूँ तो क्या करूँ, पर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि टैक्सी ले लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 18 आवर्स का ट्रैवल टाइम हो चुका था। तो टैक्सी लेके मैं वहाँ होम स्टे के गेट तक आराम से पहुँच गया। गॉन फिशिंग कॉटेजेस, जहाँ अगला 2 दिन मैं रुका, बहुत ही सही था। पहुँचते ही मेरी पूरी थकान दूर हो गई। इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, एक एक कोना वहाँ का दिखने लायक है।
और इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ का इंटीरियर डिज़ाइनर ने बहुत बढ़िया काम किए, बल्कि इसलिए क्योंकि कॉटेज की जो ओनर है वो खुद कहीं जगह ट्रैवल की अक्रॉस द वर्ल्ड और कहीं जगहों से आर्टिफैक्ट्स ला के वो पूरा कॉटेज को डेकोरेट किए। तो क्लियरली दिख रहा था कि बहुत प्यार और मोहब्बत से अपना कॉटेज को वो सजाई है। लकीली पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई और पहाड़ों की बारिश इतनी खूबसूरत लगती है। उस समय मैं गरम गरम लेमन जिंजर चाय पी रहा था, बहुत ही सही लग रहा था। और मज़े की बात ये थी कि पूरे कॉटेज में केवल 2 ही गेस्ट थे, क्योंकि बाकी जो गेस्ट थे वो ट्रैकिंग और ओवरनाइट कैंपिंग के लिए निकले हुए थे। दूसरा भी जो गेस्ट था वो कहीं बाहर निकला हुआ था। तो कॉटेज में आई वाज द ओनली गेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ का एक्टिविटीज़ का बात करें तो सबसे बड़ी एक्टिविटी है कि आप चुपचाप बैठ जाओ, कुछ मत करो। नो एक्टिविटी इज़ द बेस्ट एक्टिविटी इन दिस प्लेस, क्योंकि अगर आपको नेचर का शौक है तो बहुत ही सही लगेगा। नीचे झील चल रही है जिसका आवाज़ आपको सुनाई देता है, चिड़ियों का आवाज़ अभी सुनाई दे रहा है, ऊपर से हल्का हल्का बारिश हो रहा है। मतलब परफेक्ट कॉम्बिनेशन, बहुत ही सही है। और अगर आपको पेट्स का शौक है तो 4 डॉग्स हैं इनके, तो उनके साथ खेल सकते हो। ओवरऑल से फैंटास्टिक प्लेस अगर आपको बस रिलैक्स करना है। एक और आज क्या हो रहा है, 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और धूप भी, मतलब धूप और बारिश दोनों चल रहे 3 घंटे से लगातार। हर बार सोचते हो बारिश बंद होते कि भाई बाहर निकलूँ थोड़ा टहलूँ, और बारिश शुरू। जैसे बोलते ना, कहावत है कि जब बारिश और धूप दोनों साथ रहता है तो भूत और भूतनी का शादी हो रहा होता है। तो वैसे आज देखा जाए तो कम से कम 15-20 बार उनका शादी हो गई होगी 3 घंटे में। ये प्रॉपर्टी के बगल में ये बहुत ही प्यारा सा लहर है और इसका आवाज़ पूरा समय सुनाई देता है। पहला दिन बस स्ट्रीम के किनारे बैठ गया आधी घंटा, फिर 1 घंटा होम स्टे के आसपास घूम लिया, टहल लिया, वॉक में चला गया और बस एंजॉय किया। उस दिन बस रिलैक्स किया, जो मैं चाहता था कि पहला दिन करूँ। तो ऑलरेडी 18 घंटा का मैं जर्नी कर चुका था। फिर टहल के आने के बाद टोमेटो सूप लिया और फिर 3 घंटे बाद डिनर लिया, जहाँ मैंने दाल और 2 रोटी खाया। और 9 बजे ऐसी नींद आई कि सीधा सुबह 6 बजे आँख खुली। जैसे आप देख रहे हो धूप आ गई है, पर सुबह अभी सामने चोटियों के ऊपर आई है धूप और नीचे अभी भी बहुत ठंड है। अभी मैं ट्रैक में निकल रहा हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही नेचर्स पार्क है। तो पहले तो वहाँ जाऊँगा और उसके बाद जंगल ट्रैक है, तो वहाँ पे निकलूँगा और वहाँ करीबन 6 किलोमीटर वॉक करूँगा और फिर वापस 6 किलोमीटर, तो टोटल मिला के अराउंड 15 किलोमीटर का ट्रैक हो जाएगा। तो एक्चुअली जहाँ मैं ट्रैक करूँगा 6 किलोमीटर, उसका नाम है साई रूपा। अब वो बेसिकली जंगल ट्रैक हो गया। अब वहाँ वाटरफॉल भी आते हैं पहले, वो भी बहुत बढ़िया देखने लायक। तो जब आप इस साइड आओ ना, तब ये साइड ऊपर ट्रैक जरूर करिएगा, मस्ट डू। बहुत लोग आते दूर से आते हैं यहाँ करने के लिए, सिंस मैं यहाँ बगल में हूँ तो करना बनता ही है। और जैसे कि आप देख रहे हो अभी सुबह के 7:45 बजे, पर तभी भी अच्छा खासा ठंड है और इतना ठंड है कि मेरा हाथ जो है फ्रीज हो रहा है लिटरली। वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं कि 2 डिग्री है करीबन 5-6 डिग्री, पर ठंड काफ़ी लग रही है। और जाने के पहले मैं ब्रेकफास्ट करके जा रहा हूँ और ये घर से लाया हूँ थेपला और अचार। यहाँ भी मैं सजेस्ट करूँगा कभी आप कहीं बाहर जाना तो थेपला और अचार ले लो। थेपला जल्दी ख़राब नहीं होता है और ठंड के समय तो और भी ख़राब नहीं होता है। हाँ, गर्म की जगह ले जा रहे हो तब थेपला ख़राब हो जाएगा, पर ठंड की जगह थेपला आराम से 10 दिन तक चलता है। कहीं भी ले जाओ खा लो। अब जैसे सुबह सुबह मैं कहाँ खाओ, तो ये खा के ट्रैक के लिए निकल जाऊँगा। कितना बड़ा रहा हूँ, पौष्टिक भी है, स्ट्रेंथ भी मिल रहा है, सुबह का अपना काम भी हो गया ब्रेकफास्ट का, पैसे भी बचे। लो एक ही है ये, कितना क्यूट है। यो 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 चू 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 चू। हेलो हेलो, तुम्हारा क्या नाम है? ओए ओए, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित, ओके। ये मेरे साथ मेरे यहाँ रुका हुआ है, मतलब मेरे साथ नहीं है, यहीं का है। कितना क्यूटली दोनों जन। गुस्सा, हाँ, गुस्सा आ रहा है। किसको? डूबी को। उसको क्यों? पता नहीं। वॉक में निकला तो ध्यान है कि पानी का बोतल तो भूल ही गया, तो वापस पीछे गया होम स्टे में पानी का बोतल भरने के लिए। चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप लंबा वॉक के लिए निकलो तो पानी का बोतल साथ ले, क्योंकि गला वहाँ काफ़ी सूखता है। यहाँ का पानी इतना स्वादिष्ट है, इतना हल्का पानी है। मैं मिनरल वाटर कैरी कर रहा था, वो बॉटल से पानी मैंने खाली किया, फिर उसमें ये मिनरल वाटर भरा हूँ। इतना बढ़िया पानी है। तो यहाँ आओ ना, तो यहाँ का पानी ज़रूर पीजिए। सुबह से मैं 2 लीटर पानी पी लिया हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है। मे भी आप दिल्ली या राजस्थान से हो
तो आपको इतना फ़र्क नहीं नज़र आए, पर अपने कलकत्ता वाले या साउथ वाले या मुंबई वाले जहाँ का पानी थोड़ा हेवी है उनको तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आओ तो यहाँ मिनरल वाटर मत पियो, यहाँ का पानी पीजिए, वो भी नेचुरल स्प्रिंग वाटर, बहुत बढ़िया। फाइनली वॉक में निकल पाया। 15 मिनट से क्या ऑर्डर निकलता हो तो यहाँ जो 4 कुत्ते हैं वो भी मेरे साथ वॉक में उनको जाना है। होम स्टे में अंदर घुसता तो वो भी घुस जाते हैं, बाहर निकलते हो तो मेरे साथ बाहर। तो ऐसे 3-4 बार हो गया। फाइनली वो एक वही लड़का जो मेरा मुझे वे अब संभाल रहा है 2-3 को, और मैं आगे निकल रहा हूँ फटाफट। ये तो ये ब्रिज होमस्टे से केवल 10 मिनट ही दूर था, पर वहाँ पहुँचते ही मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। क्या था कि होमस्टे में धूप पहुँची नहीं थी क्योंकि सामने पहाड़ था और यहाँ धूप से एक अलग ही निखार आ गया चारों तरफ। इनफैक्ट नीचे जो नदी बह रही थी उसका पानी भी इतना चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हज़ारों डायमंड उसमें तैर रहे हों। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, इतना हैप्पीनेस फील कर रहा था। 1 घंटा तो मैं वहीं गुजार लिया और वहाँ से फिर मैं वापस से अपना होमस्टे लौट गया। फिर सोचा कि नहा के और लंच करके फिर आराम से निकलता हो ताकि वापस बीच में मुझे लौटने का ज़रूरत नहीं पड़े। हाँ, ये होमस्टे महंगा ज़रूर है, कोई भी रूम 5000 से नीचे है ही नहीं, पर यहाँ एक कैच है। यहाँ एक डॉर्मेट्री है जो 4 बेडेड डॉर्मेट्री है और वहाँ 1500 बिल लगते हैं एक बेड का। 1500 में एक तो आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और दूसरा एक आपको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स मिल रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डॉर्मेट्री का जो टॉयलेट है वो अटैच नहीं है, ऐसे बगल में है, पर आपको बाहर से जाना पड़ता है। ब्रिज के बगल में ये होमस्टे है और यहाँ भी आप रुक सकते हैं, पर यहाँ डोमेट्री का ऑप्शन नहीं है, केवल प्राइवेट रूम्स का। डेफिनेटली यहाँ के रूम्स वहाँ से सस्ते, पर इतना एमिनिटीज़ भी नहीं है जितना वहाँ है।